यह कहानी उस समय की है जब भारत में धर्म का पतन और अधर्म का अंधकार बढ़ने लगा। चारों तरफ अत्याचार एवं व्यभिचार का भय पसरने लगा। जिस ब्राह्मण संप्रदाय के कंधों पर धर्म के प्रचार व रक्षा का दायित्व था, उसी संप्रदाय में कई अनेक पाखंडी ब्राह्मणों का उद्भव हुआ, जो वेदों के अपरोक्ष मंत्रों के अनुचित भावार्थ का सहारा लेकर अनैतिक एवं अधार्मिक कार्यों को अंजाम देने लगे। धीरे धीरे समूचे भारत में धर्म और वेद कथन के नाम पर पशु बलि, नर बलि, मांसाहार, मदिरापान, वैश्यावृत्ति जैसे कई भोगवृत्ति कुकर्म किए जाने लगे। संपूर्ण भारत में अधर्मियों का अत्याचार बढ़ गया व सनातन धर्म घोर संकट में पड़ गया। परंतु गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। उनका यह कथन एक बार पुनः सत्य सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव ने स्वयं भारत की पवित्र भूमि पर अधर्म के खिलाफ धर्म ध्वजा बुलंद करने के लिए आंशिक अवतार लिया। वो अवतार पुरुष थे आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत में एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही वे धार्मिक शिक्षा में दीक्षित हुए। उन्होंने किशोर अवस्था में ही सनातन धर्म की दयनीय स्थिति को भांप लिया था। आखिरकार धर्म की सेवा और रक्षा हेतु घर परिवार त्याग कर वे सन्यासी बने। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार शुरू किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है और एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों में विद्यमान रहता है। उनके कथनों का जनमानस पर धीरे धीरे असर हुआ। खासकर भले ब्राह्मण उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। वे आदि गुरु के साथ वेदांत प्रचार के लिए निकल पड़े। अच्छाई की ताकत बढ़ते देख बुराई ने भी अपना विकराल स्वरूप धारण किया। अब अत्याचारियों ने शंकराचार्य और ब्राह्मण सन्यासियों पर हमले करना शुरू कर दिया। क्योंकि अधिकतर सन्यासी वृद्ध ब्राह्मण थे, इसलिए वे हमला करने में असमर्थ थे। आखिरकार शंकराचार्य ने भारत के युवाओं का आह्वान किया। धर्म की सेवा और रक्षा हेतु हजारों युवक सामने आए। वे सभी भिन्न मतों के थे, परंतु सभी का मकसद एक ही था, धर्म की पुनर्स्थापना। शंकराचार्य ने उन सभी को अस्त्रों और शस्त्रों में पारंगत करने के लिए 4 मठों की स्थापना की। इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य ने एक धर्म रक्षा समिति का गठन किया। आदि गुरु के 4 प्रमुख शिष्य थे और उन चारों के 10 शिष्य थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने उन 10 के नेतृत्व में 10 टुकड़ियां बनाई, जिनमें हजारों युवा सन्यासी थे। इन 10 टुकड़ियों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म प्रचार हेतु रवाना किया। सन्यासी ब्राह्मणों को घाटी एवं पहाड़ी इलाकों में प्रचार हेतु भेजा गया। उन्हें गिरी व पर्वत व जिन्हें जंगली इलाकों में भेजा गया, उन्हें वन या अरण्य नाम दिए गए। जो सन्यासी ब्राह्मण सरस्वती नदी के आसपास प्रचार कर रहे थे, वे सरस्वती, और जो नाथपुरी के क्षेत्रों में प्रचार कर रहे थे, वे पुरी कहलाए। समुद्री तटों पर गए वे सागर, और जो तीर्थ स्थलों पर धर्म प्रचार कर रहे थे, वे तीर्थ कहलाए। जिन्हें मठ व आश्रम सौंपे गए, वे आश्रमी, और जो धार्मिक नगरी भारती में प्रचार कर रहे थे, उन्हें भारती नाम दिया गया। भयंकर मुसीबतों एवं विपदाओं का सामना करते हुए भी दशनामी ब्राह्मणों ने आत्म धर्म के अपेत वेदांत का प्रचार प्रसार जारी रखा। तन मन धन स्व समर्पित कर चुके सन्यासी ब्राह्मणों को गोस्वामी कहा जाने लगा। गो का एक अर्थ इंद्रिया भी होता है, इसलिए गोस्वामी का अर्थ हुआ जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो या जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो। गो का दूसरा अर्थ गाय भी होता है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय का दर्जा पवित्र एवं सबसे ऊंचा है। 10 नाम सन्यासियों ने भी गौ रक्षा व गौ सेवा को सदैव महत्व दिया। वे अपने मठों व आश्रमों में गौशाला अवश्य बनवाते थे। अतः संभावना ये भी है कि शायद इसलिए इन्हें गोस्वामी कहा जाने लगा। ब्राह्मणों ने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म व वेदों का खूब प्रचार किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों को चारों वेद दिए व वेदों के पठन व पाठन का अधिकार भी दिया। शंकराचार्य के काल से लेकर कई 100 वर्षों तक ब्राह्मण संप्रदाय दशनाम ब्राह्मणों के द्वारा ही वेदों का अध्ययन करते रहे। फिर काल ने पासा पलटा। आदि गुरु शंकराचार्य महज 32 वर्ष की ही आयु में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। संपूर्ण भारतवर्ष शोकमग्न हुआ।
एक सदी पश्चात शंकराचार्य की धार्मिक मठ व्यवस्था कमज़ोर पड़ने लगी। एकाएक लाखों ब्राह्मण सन्यासियों का भरण पोषण दुर्भर हो गया। धीरे धीरे सन्यासी घरबारी होने लगे। वे विवाह करके घर परिवार बसाने लगे। कालांतर में घरबारी ब्राह्मण सन्यासियों की पीढ़ियाँ गिरी, पुरी, भारती आदि नामों से जाने लगी। इस तरह भारतवर्ष के ब्राह्मण वर्ग में एक और जाति उभर के सामने आई और वह है दशनामी गोस्वामी समाज। यह समाज धर्म रक्षक व प्रचारक ब्राह्मणों का समुदाय है। गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ व आश्रम इन्हीं 10 नामों के संयुक्त समुदाय को दशनाम ब्राह्मण गोस्वामी के नाम से आज भी जाना जाता है। इस समुदाय के 4 गोत्र ऋषि हैं। गिरी, पर्वत, सागर इनके गोत्र ऋषि है भृगु। पुरी, भारती, सरस्वती इनके गोत्र ऋषि है शांडल्य। अरण्य इनके गोत्र ऋषि है कश्यप और तीर्थ व आश्रम के गोत्र ऋषि अवगत है। खास पहचान इनके गेरुआ अर्थात भगवा वस्त्र से होती है। वस्त्र में मिलने पर ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय से उद्बोधन करते हैं। गोस्वामी संप्रदाय में शैव व वैष्णव दोनों ही भक्त हैं। सन्यासी व घरबारी दोनों पंथ का आचरण कर सकते हैं। सन्यासी वे होते हैं जो सन्यास ग्रहण कर मठ या आश्रमों में जीवन व्यतीत करते हैं और घरबारी वे होते हैं जिनके पूर्वज कभी संप्रदाय के सन्यासी ब्राह्मण थे। उनके वंशज होने के नाते वे सपरिवार हर परंपरा का पालन करते हैं। संप्रदाय के कुल 13 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अनंत अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा एवं अटल अखाड़ा। ये सभी शैव पंथ से संबंधित हैं। इन सब में यह जूना अखाड़ा उनका प्रमुख अखाड़ा है। बैरागी, उदासीन, रामानंद और निर्मल अखाड़े वैष्णव पंथ से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर आदि गुरु शंकराचार्य से शुरू हुआ ये संप्रदाय आज संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। यह संप्रदाय गोसाई, गोसावी, गोस्वामी जैसे और कई नामों से जाना जाता है। वराह वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी, जो कि 1894 से 1980 तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, वह भी एक गिरी ब्राह्मण थे। गोस्वामी तुलसीदास, जो कि हिंदी काव्य के महान रचनाकार व साथ ही रामचरितमानस के भी रचनाकार हैं, वे भी इसी संप्रदाय